देवभूति मैया फिर अगला प्रश्न करती हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पुरुषम प्रकृति ब्रह्मन न विमुंचति करहचित अन्योन्यापाश्रयत्वश्च नित्यवादन्यो प्रभो। हे भगवान, आपने भले ही 24 तत्व और 25वां तत्व अलग अलग बताया, परंतु हैं तो ये एक दूसरे के आश्रित ही, ये एक दूसरे के आश्रय में ही रहते हैं। आत्मा शरीर से भिन्न कैसे हो सकती है? और आप कहते हैं उसको भिन्न मानो। भिन्न की क्रिया हमें समझ में क्यों नहीं आती है? वर्षों से लाखों लोग प्रवचन करते आए और वर्षों तक करते रहेंगे, परंतु कोई भी व्यक्ति अपने देह को, आत्मा को भिन्न मान ले, ऐसा नहीं हो सकता। और जबकि ये वास्तविक में भिन्न हैं, इनकी भिन्नता हमको दिखती क्यों नहीं है? और यदि ये भिन्न हैं तो हमको एक क्यों लगते हैं? कृपा करके मुझे बताओ। थोड़े गूढ़ प्रश्न हैं अब देवभूति माता के। देवभूति माता कह रही हैं, ये सीधी बात है कि अगर चावल है, गेहूं है, अब बीज है, हम बीज तो है, अब बीज में सामर्थ्य है आम प्रकट करने की, पर बीज में हम खोल के देखते हैं तो आम क्यों नहीं दिख रहा है हमको? बीज से आम उत्पन्न हो सकता है, बीज से रस उत्पन्न हो सकता है, बीज से संपूर्ण वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, पर बीज इतना हल्का क्यों है? बीज इतना कोमल क्यों है? बीज में वो तत्व क्यों नहीं है? इस प्रकार का थोड़ा अटपटा प्रश्न है देवभूति माता का। पर भगवान प्रसन्न होकर के यहां पर इसका उत्तर बड़े आनंद से देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मद्भक्ता प्रतिबुद्धार्थे मत प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानम केवलाख्यम मदाश्रयम। भगवान कह रहे हैं मैया, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। सूत्र कहते हैं कि आत्मा प्रवचन से समझने का विषय नहीं है, और ना ही उसको कोई प्रवचन से समझ सकता है। आत्मा को जानना प्रवचन का विषय नहीं है मैया। तो जेहि जान ही देहु देहु जनाई, जेहि जानत जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुए जाए, जानत तुम ही हुए जाए, हाँ जानत तुम ही हुए जाए, जानत तुम ही हुए। भगवान कह रहे हैं मद भक्त, मेरे जो भक्त हैं, जिन्होंने अनंत जन्मों तक मेरी खूब भक्ति करी है, मेरा खूब श्रवण किया है, मेरी खूब सेवा करी है, जो मुझे प्रिय लगने लग गए हैं मैया, उन पर जब मैं कृपा भर के देख लेता हूं ना, तब उनको आत्मबोध होता है। प्रवचन से केवल समझा जा सकता है, माना जा सकता है कि चित्त और शरीर अलग है, आत्मा और शरीर अलग है, पर इसको भली भांति समझने के लिए तो मेरा प्रिय बनना पड़ेगा। उसके लिए तो आपको 24 तत्वों से मेरी प्राप्ति करनी पड़ेगी, और जब मुझे प्रिय लगने लगोगे तब मैं कृपा भर के देख लूंगा, और कृपा भर के जैसी मेरी दृष्टि पड़ेगी तो मेरे दृष्टि पड़ते ही उसको बोध हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है। रावण महाज्ञानी है, परम ज्ञानी है, संस्कृत के सूत्र बोलता है, संस्कृत के ही भाषा में चर्चा करता है, सब कुछ है उसके पास, पर अभी तक हरि प्रिय नहीं बना है, इसलिए अपने ज्ञान से कभी इस तत्व को जान ही नहीं पाया कि शरीर का धर्म क्या है। मैया, प्रवचन से सुनकर के तो केवल भक्ति बढ़ाई जा सकती है, देह को और देह में रहने वाली आत्मा को विलग नहीं माना जा सकता।
आप तो केवल भक्ति बढ़ाओ मैया। आपने प्रश्न किया इसलिए मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, पर आप तो भक्ति मार्ग को अपना करके मेरी भक्ति करो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो जे ही जानत जाहि देहु जनाई, सो ही जानत जाहि देहु जनाई। वो ही जान पाएगा जिसको मैं जनाना चाहता हूं, और जो मुझे जान लेता है जानत तुम ही हो जाए, वो फिर मेरा ही हो जाता है। इसलिए मैया ये समझने का विषय तो सामान्य नहीं है, इसके लिए तो मेरा भक्त बनना पड़ेगा। भगवान देवहूति माता को कह रहे हैं, देवहूति माता कह रही हैं, अब मुझे आपकी भक्त बनने के लिए क्या करना होगा, कृपा करके मुझे बताओ। हे नाथ, मैं आपको कैसे प्राप्त कर सकती हूं, आपकी शरणागति मुझे कैसे मिलेगी, उसके लिए मुझे कुछ उपाय बताइए, मैं उनका पालन करूंगी। तब भगवान यहां पर अष्टांग योग का प्रवचन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिनको याद है अच्छी बात है, इनका विवेचन पूर्ण सुनिए, और जिनको याद नहीं है वो लिख लीजिए। 8 प्रकार के योग हैं। मेरी प्राप्ति के लिए मैया सबसे पहले मन एकाग्र होना बहुत जरूरी है, और मन की एकाग्रता के लिए ये 8 प्रकार के योग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 प्रकार के योग हैं मैया, जो इन अष्टांग योगों का पालन करेगा और अष्टांग योग के द्वारा मुझे ध्याएगा, मुझे धारण करेगा, उसको मेरी प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। अब भगवान, ये अष्टांग योग आप अलग मत समझिए, ये भक्ति का ही सूत्र है। वैष्णवों के करने, पहले भगवान ने यह बता दिया अनमित्ता भक्ति से मैं प्राप्त होऊंगा, पर अनमित्ता भक्ति करने के लिए प्रकल्प क्या होने चाहिए, अब ठाकुर जी वही बता रहे हैं। अष्टांग योग सबसे पहला। अष्टांग योग में सबसे पहले योग का नाम क्या है? यम। यम का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों के इच्छाओं के दमन को यम कहते हैं। जो इच्छा प्रकट हुई है उस इच्छा को तुरंत दबा दो, उस इच्छा को पूर्ण मत करने दो। उस इच्छा पर थोड़ा चढ़ करके वहां पर अपनी इंद्रिय को दबाने का जो प्रयास करते हैं, इस प्रकार सर्वांगीण इंद्रियों पर जो दम करते हैं, मतलब उन पर वश करके रखते हैं, उन इंद्रियों को व्याकुल नहीं होने देते, विचलित नहीं होने देते, ये अष्टांग योग का पहला योग। जैसे कि दत्त धाम में अपने आप यम का पालन हो रहा है, और जो यहां रह करके भी नहीं कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। यहां यम का पालन हो रहा है। यम माने इंद्रियों की इच्छाओं का दमन। इंद्रियों की इच्छाएं कैसी हैं? जीव को चाहिए गोलगप्पा खिलाओ, पानी पूरी खिलाओ। मैं बता रहा था एक दिन एक परिवार तो मिसल पाव पाने आया था यहां पे पास ही कहीं, अब जीव की इच्छा है। विश्वास मानिए, जैसे ही कोई इच्छा प्रकट हो, भगवत संबंधी से विमुख इच्छा, उस इच्छा को पूर्ण ना करने का पूर्ण योग बना करके बैठो। और बंधुओं, इसमें एक उपाय बताएं आपको। इंद्रियां जब भी आपको व्याकुल दिखती हों, जब भी लगता हो कि मेरी इंद्रिय ये विचलित हो रही है, थोड़ी ये नहीं मेरे से मान रही है, मैं इस पर वश नहीं कर पा रहा हूं, इसको नहीं रोक पा रहा हूं, तो एक सूत्र समझ लीजिए, अष्टांग योग का ही सूत्र है। जब भी कोई इंद्रिय विचलित हो, तुरंत उस इंद्रिय के विचलन होने पर ही हाथ धोइए, पैर धोइए, तुरंत आसन पर बैठ जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अपने गुरु मंत्र का जाप करो, या जो तुमको भात श्लोक आता हो, कुछ भी आता है। ये श्लोक स्तुति पाठ करने का समय हम लोगों ने सुबह सुबह रख लिया है कि सुबह सुबह किसी कार्य में जाने से पहले श्लोक स्तुतियां पाठ करनी चाहिए। अच्छी बात है, सुबह प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए, पर मंगलाचरण तब करो जब आपको आप स्वयं विचलित दिखाई दे रहे हो। उसी समय भगवान नाम हरि नाम गाने लग जाओ, उस समय ठाकुर जी के मधुर संकीर्तन का आर्तनाद करो, उसी समय गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दो। आपकी इंद्रिय अपने आप शांत हो जाएगी, आपकी इंद्रिय अपने आप उस इच्छा को दमन कर देगी। कल करके देखना, पाव भाजी खाने का मन हो,
तो जैसी जीभ लपलपा रही हो, आप आसन पर हाथ पांव धो करके बैठ जाना। और जैसे यहाँ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, और याद रहे दिगंबरा दिगंबरा कर रहे हो और मन में पाव भाजी सोच रहे हो तो काम नहीं चलेगा। उस समय यही षडभुज श्री दत्तात्रेय भगवान की सुंदर प्रतिमा का, सुंदर उनके विग्रह का स्मरण करो। कैसे नेत्र हैं, कैसी हस्त हैं, कैसे चरण हैं, जो विग्रह आपको प्रिय लगता है ठाकुर जी का, उसका चिंतन करके नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दो। आपकी वह इंद्रिय की इच्छा उसी समय समाप्त हो जाएगी। नहीं हो समाप्त तो आके कहना मुझसे। ये की हुई एक्सपेरिमेंटल आपको एक एग्जाम्पल दिया है, और ये किसी भी इंद्रिय पर लागू हो सकता है, चाहे वो श्रवण इंद्रिय हो, दर्शन इंद्रिय हो, ग्रहण इंद्रिय हो, रसना इंद्रिय हो, त्वचा इंद्रिय हो, हस्त इंद्रिय, चरण कमल की इंद्रिय, गुप्त इंद्रिय, किसी भी इंद्रिय के प्रति इस फॉर्मूला को लागू करके देखिएगा। चित्त में ठाकुर जी का दर्शन और नाम जप अपने आप। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े। वैष्णव यदि बंधुओं संयमित नहीं है तो वो वैष्णव नहीं है। जिस व्यक्ति को संयम करना नहीं आता, अपने ऊपर ये सबसे पहला जो अष्टांग योग का नियम है वो संयम ही है। जो संयम करना नहीं जानता वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर भक्ति में कोई संयमित नहीं है तो भक्ति भगवत प्राप्ति में उसको फिर बाधा आ सकती है। संयमित तो होना पड़ेगा। उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, इन पर सबसे पहले संयम रूपी कोड़े बरसाओ, रोको। अच्छा, कीर्तन अब कई बार ऐसा होता है कि कोई इच्छा हो रही है आपकी, लेकिन साधन नहीं है, आप जानते हो कि मिलेगी ही नहीं, तो उसको कहीं ये मत सोच लेना कि मैंने यम किया। समझ रहे हैं ना बात को? कोई इच्छा आपकी प्रकट हो रही थी और आप चाह करके भी उसको नहीं पा रहे हो। जैसे अब मेरा नियम है कि मैं आश्रम परिसर से बाहर नहीं जा सकता, केवल गंगा जी जा सकता हूं। अब मेरा कुछ खाने का, पीने का, करने कुछ भी इच्छा हो, तो मेरे संग स्थिति क्या है? मेरे पास साधन भी है, मेरे पास करने के लिए इंद्रिय भी है, मेरे पास व्यवस्था भी है, पर मैं बाहर ही नहीं जा सकता, नियम में बंधा हूं। और इस नियम की वजह से अगर मैं उस साधन का त्याग कर दूं तो ये यम नहीं कहलाएगा। क्यों? व्यवस्था ना होने के कारण आपने उसका त्याग किया है, ये यम नहीं है। कल व्यवस्था टूट जाएगी तो कल जाके भोग लोगे उसको आप। इसलिए यम क्या है? बोले तुरंत उसी क्षण भगवत स्मृति करके उस इच्छा को नष्ट ही कर देना, इसको यम कहते हैं। वो इच्छा प्रकट ही ना हो। अब हाँ, 2-4 दिन तो नहीं होगी, फिर तो हो ही सकती है, पर 2-4 दिन के लिए वो नष्ट हो, उसके लिए तो आपको हाथ पांव दो, ठाकुर जी का स्मरण करो। यम, अपनी इंद्रियों पर काबू करो। दूसरा नियम, किसी भी एक सुंदर सद नियम का पालन करो। एक नियम जीवन में निश्चित होना चाहिए और भगवत संबंधी नियम होना चाहिए। उस नियम का आप पालन करने लग जाओ। भीष्म पितामह कहते हैं महाभारत में अनुशासन पर्व में कि यदि कोई व्यक्ति सद नियम धारण करे और 12 वर्षों तक बेनागा उस नियम का पालन करे, तो 12 वर्षों में उसका वह नियम इतना सिद्ध हो जाएगा कि वह उस नियम के बल पर जो सिद्धि प्राप्त करना चाहे वो उसको प्राप्त कर लेगा। और सिद्धि ना भी प्राप्त करना चाहे, अगर ठाकुर जी का दर्शन करना चाहे तो उसको ठाकुर जी का दर्शन भी हो जाएगा। देखिए सुनो, कथा याद आई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में जब विराजते थे तो नित्य प्रवचन करते थे 80 घाट पर। 80 घाट पर रोज कथा करते थे। उनका नियम था कि वो रोज सवेरे सवेरे शौच आदि के लिए वन में जाते थे और वन में एक पात्र में जल लेकर के जाते थे
और शौच आदि से निवृत्त होने के बाद में जो जल बच जाता था, जो प्रयोग हो गया वो तो चला गया, जो बच जाता था उसको एक पेड़ की जड़ में डाल देते थे। ऐसा करते 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 12 वर्ष तक बेनागा उनका ये नियम चला। ये सामान्य सा नियम था और कोई ऐसा कोई सदनियम भी नहीं था, बहुत सहज सरल और सामान्य सा एक नियम था। लेकिन ऐसा नहीं कि आप भी ऐसा करो। एक बात बता रहा हूं, तो उनका जो शेष जल बच जाता था वो एक वृक्ष की जड़ में डालते थे। 12 वर्ष पूर्ण हुए और 12 वर्ष पूर्ण होते जैसे ही उन्होंने वो बचा हुआ, उनका कोई ऐसा नियम नहीं था, मार्ग में रोज वही पेड़ दिखता था तो उसमें डाल देते थे। 12 वर्ष पूर्ण होते ही जैसे ही वो जल डाला तो ऊपर से एक प्रेत प्रकट हो गया और प्रेत ने प्रकट होकर के महाराज गोस्वामी जी को दर्शन दिए। बोले आप ही मुझे मुक्त करेंगे, आपने मेरी प्यास बुझाई है महाराज, 12 वर्षों तक आपने ही मुझे जल पिलाया है। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं था तो ब्राह्मण, लेकिन मेरे द्वारा एक अपराध बना, इस वजह से मैं प्रेत योनि में भटक गया हूँ। आपने जो जल पिलाया उससे मैं आधा मुक्त हो गया हूँ और भी मुक्त हो जाऊंगा, कृपा करके। उसने आदि आदि चर्चा की। लेकिन गोस्वामी जी का स्वभाव देखो, जैसे ही पता चला कि प्रेत है, हम होते तो भाग जाते वहां से, अरे प्रेत आ गया भागो। लेकिन उसने अपना परिचय दिया कि मैं प्रेत हूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं तुम प्रेत हो? बोले जी। प्रेत के पास में एक विद्या होती है। बोले क्या? उसको देव भ्रमण के बारे में संज्ञान होता है, उसको यह पता होता है कि देवता कहां भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि प्रेत देवताओं से भागता है। जैसे चोर को पता होता है पुलिस अभी कहां एक्टिव है, ऐसे प्रेतों को भी पता होता है देवता कहां एक्टिव है, कहां धर्म पूजन चल रहा है, कहां पर कथा चल रही है, कहां ज्ञान चल रहा है, वहां से दूर रहते हैं वो। तो तुम प्रेत हो तो तुमको निश्चित ही ये तो पता होगा कि देव भ्रमण कहां चल रहा है, उसका संज्ञान होगा। बोले मैं तुमसे बस प्रार्थना करना चाहता हूं, तुम मुझे राघव जी का दर्शन करा दो, राम जी का दर्शन करा दो, मुझे बता दो वो कहां है। प्रेत के भी आंसू होते तो वो आंसू निकल आते तुलसीदास जी की बात सुन करके। बोले देखो हम प्रेत हैं, हमसे कोई प्रेम से बात नहीं करता, सब भागते हैं, लेकिन ये गोस्वामी जी का भाव देखो। संसार के व्यक्ति को यदि ये पता भी चल जाए कि प्रेत है, प्रेत के पास में दिव्य शक्ति होती है, तो कुछ मांग लेते, लेकिन मांगा भी तो भगवत दर्शन। प्रेत ने कहा बोले देखिए राम जी का दर्शन अगर मुझे हो गया होता तो मैं प्रेत क्यों होता, मैं तो मुक्त हो गया होता। पर श्री राम जी के परम प्रिय श्री हनुमान जी महाराज वो कब कहां विचरण कर रहे होते हैं ये हम प्रेतों को पूर्ण रूपेण पता होता है। और इस समय जो हम लोगों को खबर है कि श्री हनुमान जी महाराज कहां एक्टिव हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज नित्य 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कथा सुनने के लिए आते हैं। गोस्वामी जी बोले मेरी कथा में हनुमान जी आते हैं? बोले जी। बोले उनका रूप स्वरूप? बोले रूप स्वरूप में तो नहीं आते, वो एक दीनहीन सा रूप धारण करके आते हैं। अवाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों में आंसू भरे होंगे, समझ जाना वही श्री हनुमान जी। गोस्वामी जी बोले जय हो, धन्यवाद भैया, तेने बड़ी कृपा की। देखो ये बात, ये कथा मैंने क्यों सुनाई, 12 वर्ष तक एक सामान्य नियम का पालन किया गोस्वामी जी ने, तो उनको एक प्रेत ने प्रकट होकर के हनुमान जी का परिचय बता दिया। ये बात सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति नियम से रहता है और उस नियम का नित्य पालन करता है तो वह नियम ही उसको सिद्धि प्रदान करता है। और सिद्धि के रूप में हमको कोई ऐसी सिद्धि नहीं चाहिए किसी का भविष्य बता दें या उस सिद्धि से हम कुछ फूल प्रकट, ये सब सिद्धियां नहीं है बंधु, ये चमत्कार है। सिद्धि का मतलब तो ये होता है पूर्व में ही संज्ञान हो जाना कि कोई घटना का क्रम तो नहीं, किसी को देख करके उसके प्रति सद्भाव या कुभाव का वाचन कर देना। सिद्धियों का मतलब भगवत प्रीति के लिए सदैव क्या क्या भाव करूं ऐसी भावना चित्त में आना, ऐसी सिद्धि मिल देंगी। गोस्वामी जी को पता चल गया तो गोस्वामी जी कथा करने गए, कथा में बैठ के श्रोताओं को देखने लगे, तभी उन श्रोताओं में एक दीनहीन सा व्यक्ति पीछे कंबल ओढ़े बैठा, उसके आसपास भी कोई नहीं बैठा था। इतना दीनहीन दुर्गंध युक्त व्यक्ति कि लोग दूर खड़े थे उससे। गोस्वामी समझ गए, बोले जय है हनुमान जी। और जी हनुमान जी महाराज कथा सुनाते सुनाते कथा विश्राम हुई, सब लोग प्रणाम करके जाने लगे। गोस्वामी जी व्यास मंच से उतर करके दौड़ करके गए और उस व्यक्ति के पैर पकड़ लिए
पैर पकड़ते, वो तो अरे 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 व्यास जी आप क्या कर रहे हो, लोग मुझसे छुपते भी नहीं, आप पैर क्यों पकड़ रहे हैं? बोले अब कब तक पागल बनाओगे भगवान, मैं जान गया हूं आप कौन हो, आपकी इतनी लीला इतने गुण गाता हूं, मुझे दर्शन नहीं दोगे, दक्षिणा चाहिए मुझे, दर्शन दीजिए। और श्री हनुमंत लाल जी अपने रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर गोस्वामी जी को हृदय से लगा लिया। बोले बस एक ही अभिलाषा है, श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन करना है। वो कहाँ है? हनुमान जी महाराज ने परिचय दिया, बोले जाओ चित्रकूट में श्री राघव जी विराजमान है, वहां उनको दर्शन हुआ और इस प्रकार से गोस्वामी जी को भगवत साक्षात्कार हुआ। तो नियम कितना प्रभावशाली होता है, नियम का पालन करो। बंधुओं, प्रेत, अभी प्रेत की चर्चा हुई, प्रेत से एक भक्त ने वृंदावन में भी भगवान का दर्शन किया, मैं अभी जयपुर में सुना रहा था। और जिनकी ये कथा है महाराज जी, वो हमारे नाना जी के परिवार के हैं, मतलब हमारे नाना जी नंदगांव के थे, उन्हीं के ही परिवार के एक सदस्य की घटना है। तो एक बाबा रहते थे नंदगांव में, और वो बाबा नित्य मधुकरी पाते थे। मधुकरी मतलब ब्रजवासियों के यहां से मांग के लाते थे मधुकरी प्रसाद, और उसको बैठ करके जीमते थे। और जो मधुकरी प्रसाद बच जाता था ना, वो वहीं एक ग्राम सिन्न आता था उनकी कुटिया के पास, उसको खिला देते थे, उसको बांट देते, चीटियों में डाल देते, ऐसा ऐसा करते थे। एक बार उन बाबा को कहीं किसी अन्य स्थान पर 1-2 दिन के लिए जाना हुआ। अब 2 दिन के लिए बाबा चले गए, 2 दिन बाद तीसरे दिन जब लौट करके आए तो तीसरे दिन रोने की उनको आवाजें आने लगी, कोई रो रहा है। तो बाबा ने कुटिया से निकल करके पूछा, अरे भाई कौन रो रहा है, कहां से आवाज आ रही है? तभी एक ज्योति जैसी प्रकट हुई और वो कहने लगी, बोले बाबा प्रणाम, मैं नंदगाम कोई एक व्यक्ति हूं, मेरे द्वारा एक अपराध बन गयो, और देखो ब्रज की कितनी कृपा है, यहां इतने बड़े अपराध करने पर भी प्रेत तो बनो, लेकिन प्रेत भी ब्रजमंडल को ही बनो, ब्रज को ही प्रेत बनो बाबा। तो मैं प्रेत बन गया हूं, मैं आपको आज धन्यवाद कहवे आया हूं। काहे को? बोले क्योंकि आपने, मैं जब ग्राम सिन्न के रूप में आपके यहां आता तो आप रोज मधुकरी, एक तो ब्रजवासीन के घर की मधुकरी और वाकू आप उच्छिष्ट कर देते, तो ब्रजवासीन के घर की बनी आपकी उच्छिष्ट याकू मैं जब एक ग्राम सिन्न के रूप में पायो करतो, वही से मेरे पाप नष्ट होते चले गए और अब मैं मुक्त है गया हूं। बाबा आपकी झूठन खावे से, ब्रजवासीन के घर की मधुकरी पावे से मैं मुक्त तो 2 दिन पहले है, पर 2 दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप आए नहीं। आप आ गए हो तो बाबा मैं अब मुक्त है रहे हूं, आपको धन्यवाद कहवे आया हूं। बाबा बोले ओ प्रेत रुक, यहीं पर रुक जा, रुक जा, रुक जा, अभी इतनी जल्दी मुक्त है कि कहां जा रहा हो, यहीं रुक। बोले भैया तू एरो गैरो भूत नहीं है, तू तो ब्रज को भूत है और ब्रजवासी है निश्चित ही पूर्व जन्म को। तेने इतने दिना तक मेरी झूठन प्रसाद पाई, तेरे पाप मैंने मुक्त कर दिए, तू मेरा एक काम ना करेगो? तो प्रेत बोला, बोले आज्ञा करो बाबा, कहा करूं? बोले ये बता दे नंद नंदन कहां मिलेंगे, श्री कृष्ण कहां मिलेंगे? आहा, प्रेत से कहने लगे श्री कृष्ण कहां मिलेंगे बताओ। मुझे लगता है बंधुओं, इन सब कथाओं को कहते हुए हम अगर प्रेत की चर्चा सुन के भी भयभीत हो रहे हैं ना, तो समझो अभी भक्ति कम है हमारे भीतर। प्रेत में भी गुण देखे, वो वैष्णव का स्वरूप होता है, हम कहां हैं अभी वैष्णव। वो प्रेत से कह रहे हैं कि अरे प्रेत तू देख मुक्त है गया मेरी झूठन खा के, तो मैंने मुक्त कर दिया, अब तू मेरो काम कर। बोले कहा, मुझे बता दे नंद नंदन कहां मिलेंगे। बाबा चरणों में गिर गए, बोले मैं तेरे हाथ जोड़ू, मैं तेरे नाम ते मैं रोज नाम जप करूंगा, तू मुक्त है जाए, तेरा पूरा परिवार मुक्त है जाए, कोई प्रेत बाधा में नहीं रहेगो, लेकिन बस एक बार मुझको ये बता दे, तू भैया प्रेत है तो जरूर पता होगी ठाकुर जी कहां, मुझको ये बता दे वो नंद नंदन कहां मिलेंगे। प्रेत आनंद में भर गया, बोले बाबा बताऊं कहां है? बोले बताओ। बोले रोज एक गैया चराने वाला जाता है यहां से, उसकी असंख्य गायें जाती हैं बाबा, वो उन गैयान में
2-4 गैया जो है ना, वो नंद भवन की गौशाला, जो नंद बाबा के समय पे 5000 वर्ष पहले जो गौशाला, नंद बाबा की गौशाला ही ना, आज भी बंधुओं यशोदा मैया, नंद बाबा, ठाकुर जी की जो गैयाएं थी, उनकी पीढ़ियों की गैया आज भी हैं हमारे ब्रज में। आज भी नाथ द्वार श्रीनाथ जी की उसमें गौशाला में तो आज भी 1-2 गैया हैं, ठाकुर जी के समय की गैयाओं के वंश, मतलब 5000 वर्ष बीत गए, उनका वंश अभी भी चल रहा है। और ये बीच में विलुप्त हुआ था, तो इसको स्वयं ठाकुर जी ने आकर के बताया। जब श्रीनाथ जी प्रकट हुए गिरिराज जी में, तो सद्दू पाणे नाम का वहां पे ब्रजवासी रहता था। उस सद्दू पाणे की गैया रोज गिरिराज जी पर जाती और गिरिराज जी पर जाके अनायासी अपने थनों से दूध बहा देती। जब सद्दू पाणे ने देखा गैया का दूध कहां निकल जाता, कौन चोरी करता, पीछे जाके देखा तो वो दूध एक पर्वत खंड गिरिराज जी में एक गड्ढे में जाकर के गैया अपने आप छोड़ देती। जब जाकर के देखा तो वहां पाए श्रीनाथ जी की भुजा दिखी। और कुछ दिन बाद जब पूरा विग्रह निकला तो पूरे श्रीनाथ जी वहां से बाहर आए। तो सद्दू पाणे को आज्ञा करते हुए भगवान कहते हैं, बोले मैं या गैया को दूध या मारे पीऊं, क्योंकि जे गैया मेरी यशोदा मैया और नंद बाबा की प्रिय गैया की ही वंश की है। ये तेरी गैया ना है जी, मेरी गैया है, या को दूध में या मारे पीऊं। तब फिर वंश का पता चला, ये भगवान के उस समय के वंश की गैयाओं की गैया है, उसी का वंश आज तक बचा हुआ है। तो आज भी कई गैया हमारे ब्रजमंडल की जो नस्ल है गायों की, वो ठाकुर जी के नंद भवन की गैयाओं की गैया हैं सब। तो प्रेत ने बताया, बोले कि बाबा एक ग्वारिया गैया चरा तो भयो जावे, और वाकी गैयान में एक गैया ठाकुर जी की गैयान की वंश की वंशधर है, उन्हीं की वंशज है। और वा को दूध पीवे के काजे शाम के समय वह गैयान के झुंड में नन्हे से बालक को रूप धारण करके ठाकुर जी रोज आमे, और गैया चलती रहे, ठाकुर जी नीचे लटक के वह को दूध पी ले में, और पी के सोई भाग जाए माते। बाबा बस इतनी जानकारी मैं दे सकूं, वो बालक कोई और नहीं, वो नंद नंदन ही है जो गैया को दूध पीवे आम। ऐसा कहकर के प्रेत मुक्त हो गया। और बाबा जाकर के बैठ गए, एक झाड़ी के नीचे पीछे छुप करके बैठ गए। वो ग्वारिया का पूरा हुलिया बता दिया था, ऐसा है, ऐसी गैया है, सब है। चलने लगे, चलते 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 देखा, तभी बाबा ने अपनी नजर ऊपर करके देखी तो कमल नेत्र हैं। आहा क्या भ्रगुटी, इधर उधर अपने नेत्रों को घुमा रहे हैं, अपने होठों को अपनी जिह्वा से जब बिल्कुल गीला कर लेते हैं, बाकी सी चाल चल रहे हैं, गैया छुप छुप के चल रहे हैं, कहीं ग्वारिया देख नहीं ले मुंह को। और जिस प्रकार एक बानर, कभी बंदर के बच्चे देखो हमारे वृंदावन में आके, वो ऐसे लटके रहते हैं नीचे मैया के गर्भ से, ऐसे ठाकुर जी अपने दोनों भुजा और पैरों से गैया के नीचे लटक गए और वाके थनन को मुख में लेके वाको पान करने लगे। आहा, ये दृश्य जैसे ही देखा बाबा तो आनंदित हो गए। चाह तो रहे थे कि अभी झपट लूं, लेकिन सोचने पहले दूध पीने तो पेट भर ले फिर पकड़ूंगा। और दूध पी करके भगवान ने अपना मुंह पहुंचा और जैसे ही चौकड़ी मार के भागन लगे, सामने बाबा आकर के खड़े हो गए और महाराज चरण पकड़ लिए। बोले अरे लाला मिल गयो मिल गयो मिल गयो, आज तो मेरो कन्हैया मिल गयो, अरे तू ही मेरो परब्रह्म है, तू ही मेरो सर्वस्व है, अरे बड़े दिनाते भजन कर रहो लाला, आज तो मिल गयो। अब ठाकुर जी रो में, अरे दारी के बाबा मेरो पाम छोड़, मेरी मैया इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, बहुत मारेगी। अब आपको पता चल गई मैं इतने विलंबित गए हूं तो बहुत डांटेगी। बाबा बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बड़ी मुश्किल से मिले, अब तो पकड़ ही लूंगा। ठाकुर जी ऐसी हरकत करने लगे कि बाबा को ऐसा लगे कोई सामान्य बालक है। जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे देखो ये बाबा मुंह को पकड़ के ले जा रहा है, मुंह को जाके शहर में बेके आवेगो, अरे या बाबा को मूड फोड़ दो, ऐसे ठाकुर जी चिल्लाने लगे। वहां कुछ लोग इकट्ठे भी होने लगे, सब कहने अरे बाबा जी कहाँ कर रहे हो, तेने ही छोरा कहीं को पकड़ लियो, जन कौन से ब्रजवासी को छोरा है। बोले अरे तुम ना जानो कोई ब्रजवासी को छोरा ना है, ये तो मेरो प्राण धन है, या को ना छोड़ूंगा या को तो मैं ले जाऊंगा। इतने में ही ठाकुर जी जब समझ गए कि अब ये भाव इनका निर्मित हो चुका, अब ये पूर्ण रूपेण मेरे हो चुके, वो छोड़ेंगे नहीं, तुरंत ठाकुर जी ने उनके सिर पर वरद हस्त फेरा
और फिर करके उनको अपने मधुर स्वरूप का दर्शन करा करके उनको हृदयांगित करके और बाबा को अपने संग ही गोलोक धाम को लेकर के चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बताओ, भगवत प्राप्ति किसी को गुरु कराते हैं, भगवत प्राप्ति किसी को धाम कराते हैं। मन में यदि ललक हो तो भगवत प्राप्ति प्रेत भी करा देते हैं। लेकिन इच्छा ऐसी चित्तवृत्ति बन जाए, किसी से और कोई अभिलाषा ही नहीं है, केवल हमको श्याम सुंदर चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ये चित्तवृत्ति जब बन जाती है ना, तब आपके आगे दिखने वाली जड़ चेतन हर वस्तु से आप यही कहोगे, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी। पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं उलझन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं। करताल बजा के पुकारो बंधु, कहो श्यामाजू से, हम सोचते थे कान्हा कहीं उलझन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं उलझन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में जगी थी जो आशा, मन में जगी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा। श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी। पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला,
नियम, नियम का पालन कीजिए बंधु, और कोई एक श्रेष्ठ नियम आज से ही धारण कर लीजिए। सबसे पहले यम और उसके बाद नियम। ये बात बिल्कुल सत्य है, जब तक यम जीवन में नहीं आएगा तब तक नियम का पालन नहीं। अष्टांग योग में प्रथम अगर आप चूक गए तो दूसरा नहीं कर पाओगे। यम भली भांति जीवन में आ गया तो नियम हो जाएगा। और नियम बंधुओं, आप कोई ज्यादा कठिन नियम क्या रखो। सुबह उठते ही श्याम सुंदर को पुकारो, सुबह उठते ही श्यामा जू को पुकारो, बस इतना ही नियम बहुत है। और यदि ज्यादा ही उत्सुकता है मिलने की तो थोड़े कठिन नियम रखो। ये नियम का पालन बंधुओं किस लिए? ठाकुर जी को हम दिखा रहे हैं, देखो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, नाथ आओ हमसे मिलो, आपके लिए हम अपनी सहजता का त्याग कर रहे हैं। यही तो नियम होता है। नियम कोई पुण्यों की प्राप्ति के लिए नहीं, और पुण्य की प्राप्ति के लिए यदि है भी तो उससे भगवान तो कभी नहीं मिलने वाले। पुण्य की प्राप्ति के लिए नहीं, नियम तो केवल और केवल इस भाव से रखो कि ठाकुर जी हमें मिलो। जितनी ज्यादा उत्कंठा हो उतना कठिन नियम रखो, और लेकिन याद रहे टूटे ना बीच में। कोई पाप नहीं लगेगा टूटने से, लेकिन हां आपकी उत्सुकता दिखनी चाहिए ना, मत टूटने दो उस नियम को। तो यम नियम। तीसरा आसन, अपने आसन को जीतो। एक आसन में ज्यादा देर तक रहने का प्रयास किया करो। यम को जीतो, नियम को जीतो, आसन को जीतो। और आसन को जीतने का बंधुओं एक ही तरीका है। मन बुद्धि अगर ठाकुर जी में लगी है तो आप कथा भी 4 घंटे एक आसन में सुन सकते हैं। लेकिन यदि मन में भटकाव है, बुद्धि में भटकाव है, तो 4 घंटे की कथा में भी अनेक आसन हो जाएंगे आपके। अब जब कथा होती है, कथा में मेरा एक आसन ही रहेगा, पर अन्य कोई क्रम आप करो, कोई संगीत का कार्यक्रम हो रात्रि में या कुछ हो, तो मुझसे नहीं बैठा जाता ज्यादा देर, मैं बार बार आसन बदलूंगा। लेकिन हाँ, कथा सुनवाने बैठा तो भी एक ही आसन में बैठ जाऊंगा। क्यों? मन बुद्धि ठाकुर जी में लग जाती है, मन की स्थिति ठाकुर जी में लग जाए। ये आसन एक रहना, ये उसका प्रतीक है। यम, नियम, आसन। और चौथा प्राणायाम। पूरक, रेचक, कुंभक, 3 प्रक्रिया बताई गई हैं। भगवान कपिल कहते हैं अपने एक नासिका छिद्र को बंद करो, श्वास भीतर लो, और भीतर श्वास लेते समय या तो गुरु मंत्र का जाप करो और या फिर भगवान नाम का उच्चारण करो। और जब श्वास भीतर लो तब उस मंत्र का उच्चारण करो। फिर श्वास जब भीतर पहुंच जाए तब दोनों नासिका छिद्र को बंद करके श्वास जब ब्रह्मरंध्र में हो तब पुनश्च उस मंत्र का या श्लोक का उच्चारण करो। और जब श्वास छोड़नी हो दूसरी नासिका छिद्र से तो पुनः उस श्लोक का उच्चारण। उच्चारण मतलब बोलना नहीं है, बोलोगे तो श्वास ही नहीं ले पाओगे, मन ही मन उसका चिंतन करना है। इस प्रकार की क्रिया करने से मन में एकाग्रता आती है। तो यम, नियम, आसन। बंधु, आसन में सबसे पहले वज्रासन को करना सीखिए, जिस आसन में श्री हनुमान जी महाराज विराजते हैं। और फिर धीरे धीरे सुख आसन को करना सीखिए, जिसमें हम बैठ के कथा सुनते हैं। और एक दिन आपकी स्थिति हो जाए आप पद्मासन में बैठो। पद्मासन का मतलब क्या होता है? आपके दोनों पैरों के जो तलवे हैं वो ऊपर की ओर इस प्रकार रखे होंगे, वो पद्मासन है। पूर्ण पद्मासन में बैठे हुए व्यक्ति का ये बात निश्चित है कि उसका मन एकाग्र हो जाता होगा बहुत जल्दी। और जो पूर्ण पद्मासन नहीं लगा पाए, समझो अभी इसके मन में एकाग्रता थोड़ी कम है। पद्मासन, तो आसन को जीतो। उसके बाद प्राणायाम करो। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और फिर 5वीं वस्तु प्रत्याहार, शुद्ध आहार। शुद्ध आहार मतलब भगवत प्रसाद युक्त आहार, उसका सेवन करो।
कोई ऐसी वस्तु का सेवन ना, जो भगवत सन्मुख ना पधराई गई हो, उसका सेवन नहीं करना है, ऐसा भाव। मैंने सुना है जिस प्रकार हमारे वृंदावन में सेवा कुंज में ऐसा होता है कि रात्रि में जो प्रसाद रखा जाता है श्री जी की सेवा के लिए, सुबह वह विच्छिन्न प्राप्त होता है। लड्डू फूटे हुए मिलते हैं, प्रसाद खवा हुआ। ये केवल सेवा कुंज में नहीं, हमारे यहां भी हो सकता है। कभी आपके भाव यदि ऐसे निर्मित हो जाएं, तो निश्चित है ठाकुर जी कभी ना कभी कोई ना कोई क्रिया आपके घर की भी करेंगे, और उसको करके आपको अनुभव करा देंगे कि हाँ ठाकुर जी सेवा से प्रसन्न है। तो श्री दत्त धाम में भी श्री दत्तात्रेय भगवान को जो भोग निवेदित किया जाता है, या रात्रि में जो ठाकुर जी के समीप रखा जाता आदि, ऐसा मुझे बता रहे थे। तो प्रातः काल जब ठाकुर जी का भोग अनवसर करते हैं, या भोग लगने के बाद जब उसको वहां से लाया जाता है, तो ऐसा अनुभव देखने में होता है कि श्री दत्त भगवान ने प्रसाद स्वीकार किया है। इसलिए महाराज जी की भावना रहती है कि यहाँ जो भी लोग आए वो प्रसाद पाके जाएं और प्रसाद को पूर्ण ग्रहण करें, क्योंकि श्री दत्त भगवान का अधरामृत ही है वो जो हम पा रहे हैं। तो ऐसी लीला। प्रत्याहार, बंधुओं, प्रत्याहार के दो अर्थ हैं। प्रत्याहार का एक अर्थ तो है कि आहार की शुद्धि रखना, तामसी वस्तु का सेवन ना करना। और प्रत्याहार का दूसरा अर्थ क्या है? विषयों से मन को हटाना। जैसा कि मैं कह रहा था कि आप विषय का उपभोग नहीं कर रहे, लेकिन मन आपका लगा हुआ है, तो धीरे धीरे अब यह भी प्रयास कर रहे हैं कि मन जिस विषय में लगा है उस विषय से मन उतरे, उबे, वहां से हटे। जिस विषय के प्रति आसक्त है उसका त्याग करे, इसको भी प्रत्याहार कहते हैं। और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये चार जिसके ठीक से चल रहे हैं ना, उसका प्रत्याहार अपने आप हो जाएगा। विषय से मन हटाने के लिए ज्यादा यत्न नहीं करने पड़ेंगे उसको, उसका अपने आप हो जाएगा। जैसे विषयों से मन हटना ये हमारा स्वभाव है, मानव का स्वभाव है बंधु। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हम विषयों का अपने आप त्याग करते चले जाते हैं। और एक बात बताएं, जितनी जल्दी, जितने कम उम्र में विषय मुक्त हो जाओ, समझना कि ये उतने ही साल का अब बस मतलब ये उसका अंतिम जन्म ही है कि वो बहुत जल्दी विषयों से निवृत्त हो गया है। और जितने लंबे समय तक विषयों में आसक्त है, समझो अभी इसके बहुत जन्म होने वाले हैं, ये विषयों में इतना आसक्त है, अभी भी भोग रहा है, वृद्धावस्था हो गई इसकी, अभी इसके अनेक जन्म होंगे, विषय भोगने के लिए होंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बहुत सामान्य सी आयु में विषयामुक्त हो जाए, देहाभिमान से शून्य होने लग जाए और उसकी इच्छाएं निवृत्त होने लग जाए, निश्चित है ये उसका अंतिम जन्म है बस। तो प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और उसके बाद भगवान कहते हैं ध्यान। छठवां योग क्या है? ध्यान। मैया को कहते हैं, मैया ध्यान किसका करना है? तब भगवान कहते हैं, संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम्। भैया मैं इस बात पर खूब जोर देता हूं भैया कथाओं में, और अभी दत्त धाम में हो यहीं करके देख लो। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे स्वरूप में सबसे पहले ध्यान करना चाहिए मेरे चरणार बिंदों का। जाते ही सीधे नजर मुख पर मत डालिए, सबसे पहले चरणों का दर्शन कीजिए। महाराज जी एक प्रक्रिया है, आप तो नहीं कर पाएंगे लेकिन बाकी के लोग कर सकते हैं, कि एक सप्ताह तक, पहले तो मैं 15 दिन बोलता था, लेकिन एक सप्ताह तक एक नियम का पालन करें कि नित्य दत्त भगवान के केवल चरण देखें, मुख ना देखें। जितने भी दर्शनार्थी हैं वो केवल चरणों का दर्शन करें।
मुख नहीं देखें 1 सप्ताह तक, और चरणों में ही ठाकुर जी के रूप का अनुभव करें। 1 सप्ताह के भीतर भीतर स्वप्न में दत्त भगवान के रूप का भी दर्शन हो जाएगा। ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के अपना रूप दिखाएंगे। ये नित्य आकर के केवल चरण देख करके जाता है, रूप नहीं देख रहा है। ठाकुर जी स्वप्न में आकर के रूप दर्शन करेंगे, और आप उस स्वप्न के रूप को अगले दिन श्रृंगार से मेल मिला के देख लीजिएगा, वैसा ही होगा जैसा स्वप्न में दिखे थे। ये दर्शन की विधा में ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, ये आदि के 5 नियम जिनके हो चुके हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 6वें नियम ध्यान के रूप में वो यह अनुभव कर सकते हैं कि ठाकुर जी के प्रत्यक्ष न देखने पर भी भगवान अप्रत्यक्ष स्वप्न में उनके वास्तविक रूप का दर्शन करा देंगे, जैसे वो दिख रहे हैं, जैसा गोपियों को होता है। गोपियां भगवान के साथ वन में नहीं जाती, घर में रहती हैं, लेकिन वन में क्या लीला ठाकुर जी कर रहे हैं, गोपियों को घर में ही दर्शन हो जाता है। आहा, श्री राम कृष्ण स्पर्श, श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। वेणुगीत बार बार छलक उठता है, वेणुगीत, अभी वेणुगीत ही बोल के आया मैं, तो वहां गोपियां ठाकुर जी के इतने सुंदर सुंदर रूपों का वर्णन करती हैं। कैसे देख तो रही नहीं है, बोले इनका यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इतना श्रेष्ठ हो चुका है, और ब्रज में तो बंधुओं अनायास श्रेष्ठ हो चुका है गोपियों का। गोपियां करनी ही नहीं है, गोपियों का अपने आप हो गया है। यम यानी कि इंद्रियों पर वशीकरण, करेंगी क्या, और कोई विषय ही नहीं है। यहां तो आंख नाक जीव कान त्वचा सब कृष्ण के प्रति ही आकृष्ट रहते हैं, तो अन्य कहीं मन जाता ही नहीं है। तो यम भी हो रहा है गोपियों का। गोपियों का एक ही नियम है, क्या, रोज किसी ना किसी बहाने से कृष्ण को देखना। मीराबाई का एक पद याद आ रहा है, लेकिन मैं गाऊंगा नहीं, मुझे याद नहीं है पूरा। गोपियां सब सुबह उठते ही कहती हैं, निरखिए ब्रज के निरखिए नंद कुमार, चलोरी सब निरखे नंद कुमार। सब गोपियां सुबह उठते ही घरों में सब ये प्रयोजन करती हैं, आज चलो भोजन बनाते हैं, चलो ये करते हैं, पर ब्रज में सब गोपियां कहती चलिए चलो निरखे नंद कुमार, नंद कुमार को देखने चलते हैं। यही काम है सबका। तो यम नियम पालन हो गया गोपियों का। आसन, गोपियां एक ही आसन में रहती हैं, चिंतन करती हैं ठाकुर जी का। जल भरने के लिए जाती हैं, यमुना तट पर ही बैठ जाती हैं। अरे नारद जी महाराज आकर के कहते हैं ऐसी योग साधना तो बड़े बड़े योगी नहीं करते जैसी ब्रज की गोपियां करती हैं। और ब्रज की गोपियों की उल्टी साधना, लोग धारण करने के लिए साधना करते हैं, पर ब्रज की गोपियां तो निकालने के लिए साधना करती हैं। अरे कन्हैया तू चित्त में बैठो है, हम कछु कर ना पा रही, नेक देर को बाहर आ जा, चित्त ने कहीं और चलो जा ताकि हम कछु और करिया में। यम नियम आसन प्राणायाम। अरे ब्रज में तो आप श्वास भी वही लेते हो जो श्री राधा रमण जी के चरणों का स्पर्श करके आती है। ब्रज में जाकर के श्वास लेना भी भक्ति बन जाता है, प्राणायाम बन जाता है, क्योंकि वहां की श्वास भी बिहारी जी राधा वल्लभ जी का स्पर्श करके आई है। दत्त धाम में जो आप श्वास ले रहे हैं सामान्य वायु नहीं है, श्री दत्त भगवान गोदावरी मैया इनका स्पर्श करके आपको प्राप्त हो रही है, वो यहाँ की वायु भी शुद्ध है। ये प्राणायाम ही हो रहा है हमारा, यहां श्वास जो हम ले रहे हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार। गोपियां सब इसी फिराक में रहती हैं कि नंद नंदन के यहां से कछु झूठन मिल जाए लाला की, और झूठन ना भी मिले तो ठाकुर जी जाकू ना मिले वाके घर जाके वाके मक्खन झूठो कर यहाँ में ले पा ले मेरो प्रसाद। प्रत्याहार भी होता है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जब ये 5 हो जाएंगे तो ध्यान धारणा समाधि ये अपने आप हो जाएंगे। तो गोपियों को नित्य ध्यान होता है। तो भगवान कहते हैं ध्यान करो किसका, मेरे चरणों का। और फिर उसके बाद चरणों का जब अनायास ध्यान हो जाए
तो चरणों के ध्यान से क्या होगा, विकार विमुक्त होने लग जाओगे। भगवान कहते हैं, स्वयं कपिल भगवान कह रहे हैं, मैया जो मेरे चरणों का आश्रय लेता है, मेरे चरणों की इतनी सामर्थ्य, मेरे चरणों का तेज उसके समस्त विकारों को नष्ट कर देता है। एक बार में नहीं होगा, अनंत दिनों तक चरण ही देखो ठाकुर जी के। भगवान कहते हैं, वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांच नाट्यम, मेरे चरणों में अंकित वज्र, अंकुश आदि आदि ये सुंदर सुंदर जो अस्त्र शस्त्र हैं, मैं इनको आज्ञा करता हूं, जाओ जाकर के इसके हृदय के सारे विकारों को दूर कर दो। और उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल, जब सारे विकार नष्ट हो जाते हैं तो मेरे चरण ही एक दिव्य प्रकाश उसके चित्त में कर देते हैं, जिससे उसको ज्ञान बोध हो जाता है। ये चरणों के दर्शन का प्रभाव है बंधु, भगवान कह रहे हैं। तो ध्यान किसका करो, मेरे चरणों का करो। नित्य ध्यान के भाव में ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करो, और उसके बाद धारण करो। धारण करना मतलब सदा नेत्रों में और चित्त में वही दिखे जो मंदिर में दिख रहा था। जित देखूं उतित श्याममयी, सब जगह उन्हीं को देखो। भगवान धारण के विषय में कहते हैं, मेरे एक एक रों को अपने चित्त में धारण करो। यहां पर भगवान संपूर्ण इतना सुंदर वर्णन करते हैं, इस प्रकार मेरे घुटने हैं, इस प्रकार मेरी जंघा है, इस प्रकार मेरी कमर है, इस प्रकार का मेरा वक्ष है, इस प्रकार की मेरी ग्रीवा है, ऐसे मेरे ओष्ठ हैं, ऐसे मेरे आंख हैं, इस प्रकार के कर्ण हैं, इस प्रकार के हाथों में गुंजा माला है। जो आपका प्रिय स्वरूप हो उसका चित्र अपने मन में चित्रण किया करो, और वह स्वरूप कभी ओझल ना हो, सदा चित्त में रहे। धारणा। बंधुओं, बिहारी जी कौन है पता है आपको? ये श्री बिहारी जी का रूप जो है ना, ऐसा स्वरूप स्वामी जी के चित्त में बसता था, स्वामी श्री हरदास जी महाराज के, और वही चित्त का स्वरूप बाहर प्रकट होकर आज हमको दर्शन करा रहा। ये किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, ये स्वामी जी के चित्त के ठाकुर जी हैं जो प्रकट हो गए। श्री राधा वल्लभ लाल जी ये महादेव के चित्त के ठाकुर जी हैं। स्वयं शंभु, भव, शिव, रुद्र, उनके चित्त में जो छवि है ठाकुर जी की, वही श्री राधा वल्लभ जी के रूप में प्रकट हो गई। हितरवंश महाप्रभु ने उनको प्रकट कराया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के चित्त में जो स्वरूप है ठाकुर जी का, वही श्री राधारमण के रूप में प्रकट हुआ। हमारे पूज्य दत्तदास महाराज जी के चित्त में जैसे श्री ठाकुर जी हैं, वैसे ही दत्त भगवान यहां विराज रहे हैं। और जैसा पहले दिन ही मुझे बताया कि दत्त भगवान में यहां में विशेषता यह है कि यहां जो प्रमुख स्वरूप है ठाकुर जी का, 3 रूप में ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, पर दत्त धाम के जो श्री दत्त भगवान हैं वो शिव प्रधान दत्त हैं। वो प्रधान मुख जो है वो शिव दत्त है। तो ये शिवदत्त किसके स्वरूप हैं? इनके आपके हृदय के हैं। हमारे गिरधर लाल जी ये मेरे चित्त के ठाकुर जी हैं, आपके ठाकुर जी वो आपके चित्त के ठाकुर जी। तो चित्त में एक स्वरूप धारण करो, और वही धारण किया हुआ स्वरूप आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के एक दिन आपके पास आ जाएगा। और फिर उससे क्या होगा? समाधि, समाधि लग जाएगी। समाधि का मतलब क्या होता है? समय, घड़ी, काल, इन सब का भान नहीं होता। फिर चिंतन में ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी निकल गया समय, बहुत जल्दी काल व्यतीत हो गया, ऐसी भावना आने लग जाती है। जिसके स्मरण में, उसी को समाधि कहते हैं। यही है बंधुओं अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। और जैसे ही समाधि लगेगी, भगवान कहते हैं फिर क्या होगा? बोले समाधि लगाते ही मैया मैं उसको दिखा करूंगा। वो जिस भाव में, जिस रूप में, जिस विषय में मुझे चाहेगा, उस रूप में मेरा दर्शन कर लिया करेगा। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। कहीं गलती करूं तो मुझे बता देना।
और अबोध बालक समझ करके क्षमा कर देना। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। सुन करके दोहराओ। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, 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 सुंदर ते ध्यान। हमको पूरी इसकी वही नहीं मिल रही है लिरिक्स। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। कर कटावरी ठेवुनी, कर कटावरी ठेवुनिया, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। कैसे हैं श्री पंडरीनाथ भगवान? तुलसी हार गला कासे पीतांबर, तुलसी हार गला कासे पीतांबर, तुलसी हार गला कासे पीतांबर, तुलसी हार गला कासे पीतांबर। आवणे निरंतर, आवणे निरंतर, आवणे निरंतर, आवणे निरंतर, तेची रूप सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे। आज सुबह, आज बड़ा शुभ दिन है। शुभ दिन क्यों है कि आज हमने ज्ञानेश्वरी में प्रवेश किया है। आज से, आज हमारे श्री मुकुंद काका जी की कृपा से, श्री दत्तदास महाराज जी की आज्ञा से और श्री दत्त भगवान की कृपा से और हमारे चारों गुरुजन और गोदावरी मैया ने बड़ा अनुग्रह किया है कि आज पहली बार श्री हमारे मुकुंद काका जी के सुपुत्र श्री हमारे गोविंद भैया ने हमको बैठा करके ज्ञानेश्वरी में आज प्रवेश करा दिया। महाराज जी अब 11 से 17 अगस्त जो कथा होगी ना पंढरपुर में, वो ज्ञानेश्वरी युक्त भागवती करेंगे। वहाँ श्री ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वर भाव ही कहेंगे। अब जितना आ जाए मन में, तो इतना सुंदर आप भाव बता रहे थे। ठाकुर जी कमर पर हाथ रख करके क्यों खड़े हैं? हमारे गोविंद भैया ने इतना सुंदर भाव बताया। बोले ठाकुर जी कमर पर हाथ रख के इसलिए खड़े हैं, बोले कोई व्यक्ति अगर पहले गोदावरी जी में उतर जाए और दूसरा डर रहा हो, अरे नहीं गहरा है, तो वो करता अरे नहीं नहीं इतना ही है, बस आ जाओ, डरो मत, आ जाओ नीचे, इतना ही जल है। तो मानो श्री पंडरीनाथ भगवान भक्ति में ओतप्रोत, समुद्र सागर है संसार, पर जो वैष्णव भक्ति में, उनके लिए तो इतना ही जल है, इसलिए डरो मत। इस संसार रूपी सागर में तुमको भयभीत नहीं होना है। ठाकुर जी प्रतीकात्मक रूप से हमको संकेत कर रहे हैं, हमको कर रहे हैं, सबको नहीं, हमको कर रहे हैं।
सबको तो वो कैसे दिखते हैं कि कमर पर हाथ रख के खड़े हैं ठाकुर जी, पर मुझे और आपको और हम सबको निर्भीत कर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे तू चिंता काहे को कर रहा है, संसार डूबेगा इसमें, लेकिन तू तो वैष्णव है, वैष्णव के लिए तो इतना ही जल है संसार में। मतलब कमर भर जल में अगर कोई चाहे कि मैं डूब के प्राण त्याग दूं तो डूब भी नहीं पाएगा बेचारा। तो इसका मतलब वैष्णव यदि बन गए हो तो इस संसार रूपी सागर में तुम डूब ही नहीं सकते। बोलो पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल, श्री ज्ञान देव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। तो पहला भाव आपने बताया कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि वैष्णव भयभीत मत हो, तुम्हारे लिए तो इतना ही जल है संसार में, तुम डूबोगे नहीं। दूसरा भाव आपने बताया, बोले संसार में वैष्णव केवल इतना ध्यान रखे, अपने कटी के भाग को अपने वश में रखे। ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं अगर तुमने अपने यहां के अंग को अपने वश में कर लिया, मतलब काम को जीत लिया, तो इस संसार में तुमको कोई डुबा नहीं सकता। मानो ठाकुर जी अपनी कमर पर हाथ रख के हम आप सबको संकेत कर रहे हैं अपनी कटी को संभालो, इस कटी से ढीले मत हो कभी, क्योंकि कटी का भाव है कि वो सब धारण करती है। अब हम धोती पहनते कहां धारण होती, कटी पर धारण होती है। कौंधनी पहनो कटी पर धारण होती है। सब कुछ धारण करने की सामर्थ्य कटी पे है, इसलिए श्री ठाकुर जी ने कटी पर हाथ रख करके मानो हमको संकेत किया है कि बस इसको संभाल लो अपने भक्ति भाव से, बाकी सब तुम्हारे लिए सहयोग हो जाएगा। मानो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं। इस प्रकार दूसरा भाव बताया। एक भाव और बताया था, एक भाव और मेरे बस एक संकेत करो आप, तुरंत याद आएगा। दो ही थे, मुझे तीसरा हो सकता है तत्व भगवान दे रहे हो भीतर से। तीसरा तत्व भगवान कह रहे हैं, ठाकुर जी कमर पर हाथ रख के खड़े हैं, और कमर पर हाथ रख करके खड़े होना यह इस बात का भी प्रतीक है, जब बालक भयभीत हो जाता है और अपनी माँ के पास जाता है तो माँ उसके आगे माँ कहती क्या बात है, किससे डर रहा है? बोले कि अरे वो मुझे डरा रहा है। तो मैया ऐसे खड़ी हो जाती, अच्छा अभी बताती हूँ उसको। तो मानो हमारी आर्तों को पीड़ाओं को सुनकर के ठाकुर जी कह रहे हो तू मेरे पीछे खड़ा हो जा, तेरे संकटन को तो मैं देखूंगा, अगर तू को या के ऊपर आना हो तो पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी मानो रक्षक बन करके ऐसे खड़े। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। और कैसा स्वरूप है ठाकुर जी का। मकर कुंडल तलपति श्रवणी, मकर तलपति मतलब आकर्षण करते हैं। मकर यानी कि मछली के कुंडल पहनते हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। और इसका भाव यह भी ऐसा लगता है कि भीमा यानी कि चंद्रभागा किसी रूप में श्रृंगार में आई है तो मत्स्य के रूप में आई है, ठाकुर जी के कर्ण पर विराज रहे हैं। मकर कुंडले तलपति श्रवणी, मकर कुंडल कंठी कौस्तुभ मणि, कंठी कौस्तुभ मणि, कंठी कौस्तुभ मणि, कंठी कौस्तुभ मणि, विराजित सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। तुका मणे माझे हेची सर्व सुख, तुका मणे हेची सर्व सुख, तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख, तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख। पाहिन श्रीमुख, पाहिन श्रीमुख,
कटावरी, कर कटावरी, कर कटावरी, हे बुनिया सुंदर ते ध्यान, ओहे बेटे बरी सुंदर ते ध्यान, ओहे बेटे बरी सुंदर ते ध्यान, सुंदर ते ध्यान, सुंदर ते ध्यान। पुंडलीक वरदा श्री हरि विठ्ठल, ज्ञान देव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। तो ये है ध्यान। अब ये तो श्री तुकाराम जी का ध्यान है। तो ऐसे वैष्णवों के ध्यान के प्रसंगों को सुनकर के अपने ध्यान को सुदृढ़ बनाओ। अब हम बैठे तो दत्त धाम में हैं, लेकिन ये पद सुन के, यहाँ के भाव सुन के हमको पंडरीनाथ भगवान के दर्शन हो गए। कैसे हैं? अपनी कमर पर हाथ रख के खड़े हैं, पीतांबरी पहनी हुई है, गले में तुलसी माला पहनी हुई है, बीच में कौस्तुभ मणि सुंदर सुशोभित हो रही है, कानों पर सुंदर मत्स्याकृत कुंडल सुशोभित हो रहे हैं ठाकुर जी के। ऐसे सुंदर श्री पंडरीनाथ भगवान। तुक्का मणे महजे एचि सर्व सुख, मतलब मेरा सब सुख यही है, यही अर्थ है ना इसका। तुक्का मणे महजे हेचि सर्व सुख, पाहिन श्रीमुख, इनका श्रीमुख देखना यही मेरा सर्व सुख है। आहा, ऐसे ठाकुर जी का ध्यान। बंधु, मैंने ब्रज के रसिकों के भी देखे। श्री राधा वल्लभ जी को प्रकट किया हितरवंश महाप्रभु ने, श्री राधा रमन जी को प्रकट किया गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, श्री बिहारी जी को प्रकट किया अपने स्वामी श्री हरदास जी ने। परंतु ये तीनों आचार्य एकांत में बैठे, नेत्रबंद करके बैठे रहते। जब ठाकुर जी तुम्हारे प्रकट ही हो गए तो नेत्रबंद करके क्यों बैठे हो? ध्यान। बोले ठाकुर जी बाहर तो स्थूल रूप में हिलेंगे डुलेंगे नहीं, पर ध्यान में जब वो उतर आते हैं ना, तो आपके संग लीला करते हैं, आपको बैठाएंगे, आपको खिलाएंगे, आपके संग खेलेंगे, आपके संग आनंद करेंगे। इसलिए ध्यान। तो इस प्रकार अष्टांग योग का श्री दत्त भगवान ने सुंदर भाव सुनाया। अब इसके आगे का विषय हम लोग कल सुनेंगे। इतना गूढ़ गहरा और ज्ञान युक्त प्रसंग है, लेकिन देखो दत्त भगवान की कृपा से कितनी सरलता में हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री सांख्य योग को। ऐसे श्री दत्त प्रभु कृपा करेंगे। कल पुनः इस विषय को हम लोग सुनेंगे और आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से 3 बजे से आ जाते हैं। हम ही विलंब करते हैं, पर कल हम चोटी पहले ही बांध लेंगे अपनी, ताकि समय से आ जाएं। तो कल पुनः 3 बजे मिलेंगे। आज के भाव को यहीं विश्राम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो